नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, उत्तराखंड प्रवक्ता लेक्चरर भर्ती 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। विशेषकर भूगोल के विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सेशन है। साथियों, यहाँ पर आप सब की जो वैकेंसी है, काफ़ी लंबे टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी बहुत पहले आ गई और एग्ज़ाम की डेट अपना सितंबर लास्ट में पेपर है, सितंबर लास्ट में पेपर है। अब जो है साथियों, आपके पास लगभग मोटा मोटा हम मान के चलें कि 75 डेज आपके बचे हैं। तो 75 डेज में इतना विशाल सिलेबस को, पेपर 1 और पेपर 2, जहां 150 क्वेश्चन पेपर 1, 150 क्वेश्चन पेपर 2, टोटल 300% आपसे पूछे जाएंगे। 2 पेपर आपके होंगे और इतने विशाल पेपर को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में हम टू द पॉइंट बात करेंगे। साथियों, आपकी सबसे अधिक जो डिमांड आ रही थी, भारी मांग आ रही थी कि सर हमने कोर्स ज्वाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, तैयारी भी कर ली, पढ़ भी लिया, रिवीजन भी कर लिया, लेकिन अब हमें टेस्ट देने हैं। तो टेस्ट सीरीज के बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे प्रैक्टिस करें, लास्ट टाइम में कैसे अभ्यास करें, उसके बारे में भी हम साथियों बात करेंगे। और ये उत्तराखंड की है ना, उत्तराखंड की यूकेपीएससी की सबसे गोल्डन वैकेंसी है, प्रवक्ता लेक्चरर की। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है, इसमें अपनी तरफ से कमी नहीं रखनी है और सिलेबस काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इतने बड़े सिलेबस को साथियों 75 डेज में कैसे आपको मैनेज करना है। मोटा मोटा मैं मानूं पेपर 1 और पेपर 2, तो चाहे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर ही साथियों हम कह सकते हैं कि भूगोल है, टोटली भूगोल है। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला देते हैं तो हम मान सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा विस्तार दिया गया है। ठीक है, अपने को यहाँ पर यह मानना है कि पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों को दोनों को अपने को यहां पर 75 डेज है। इसको साथियों अपन अभी 20-20 दिन में तोड़ रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखो स्टार्टिंग के 20 दिन, ठीक है, और अगले 20 दिन, या इसको हम ऐसे कर देते हैं 25 दिन। ठीक है, 25 डेज, देन नेक्स्ट 25 डेज, 50 दिन हो गए, और देन नेक्स्ट 25 डेज। 25-25-25 के स्लॉट में अगर हम इसको बांटते हैं साथियों, मेरा मानना है इस 25 दिन में आपने जो भी पढ़ा है, इस 25 दिन में आपका जो पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एक बार अच्छे से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करने का मतलब है थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से कवर करना है इस 25 दिन में। मतलब स्टार्टिंग में आज से ही मान सकते हैं कि 25 दिन में मुझे, क्योंकि जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो साथियों कंबाइंड आपको इसको 35 दिन बना लो। ठीक है, फिर 15 दिन का रिवीजन लास्ट में कर लो, ऐसे अपनी सुविधा के हिसाब से। कुल मिला के एक रणनीति आपको अपने हिसाब से बतानी है। मैं तो एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जो रणनीति वो सबके ऊपर लागू नहीं होती, सबका अलग अलग लेवल है। ठीक है, जिनका अच्छा लेवल है, जिन्होंने एक बार मान लीजिए पढ़ लिया है या पढ़ रहे हैं, तो अब जो है अगले 25 डेज में एक बार पेपर 1 और पेपर 2 को रिवाइज कर लो। ठीक है, रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो। अगले ये 3 बार रिवीजन है। ठीक है, अगले 75 डेज में 3 बार आप पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। ठीक है, पूरे पाठ्यक्रम को आपको 3 बार कवर करना है। तो ये 25 डेज में, अगले 25 डेज में आप थोड़ा सा यहाँ पर, पहला जो 25 डेज है 25 दिन में है, यहाँ पे आपका पूरा कवर होगा नहीं, आपको थोड़ा फास्ट कवर करना पड़ेगा। फिर जब वापस आप, है ना, पेपर 1 और पेपर 2 को अगले 25 दिन में वापस आप रणनीति बताएंगे या रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन में यहाँ तो संपूर्ण रिवीजन करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है साथियों, इस पेपर 1 और पेपर 2 को अगले 25 दिन में आपको वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपकी कमजोरी है उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी कमजोरी है, उसके ऊपर अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, लास्ट 25 डेज में साथियों, इस 25 दिन में कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को साथियों साथ में लेते हुए यहाँ पर ये अंतिम रिवीजन होगा। इस अंतिम रिवीजन में जो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको रटना है अच्छे से, क्योंकि कॉन्सेप्ट लास्ट 25 डेज में अधिक नहीं बनेंगे। कोई एक दो नया कॉन्सेप्ट बन गया है तो अच्छी बात है, लेकिन लास्ट में आपको फैक्चुअल याद करना है, कुछ जो की पॉइंट है उसको रिवाइज करना है बार बार। ठीक है, इसमें बार बार रिवाइज करना है, बार बार याद करना है, की पॉइंट है, की हाईलाइट है। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके वो टॉपिक जो कमजोर हैं उनको एक बार अच्छे से वापस देखना है। ठीक है, इस प्रकार इस रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना है। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों, क्या हो जाता है, अभ्यास। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, प्रैक्टिस। ठीक है, पढ़ भी खूब लिया, लेकिन जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, टेस्ट नहीं देंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तब तक बेड़ा पार नहीं होगा। साथियों, अगर हम देखते हैं पेपर 1 काफी वाइड है और पेपर 2 में सारा यहाँ पर क्या है, इंडियन ज्योग्राफी है।
तो पेपर 2 को थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या मान लें कि पेपर 1 की इसमें वाइडनेस ज़्यादा है, इसमें केवल इंडियन ज्योग्राफी है, तो थोड़ा सा आसान मान सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 को थोड़ा सा अपन यहाँ पर, क्योंकि कार्टोग्राफी वगैरह सब है इसमें, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, वो सारा पार्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, एग्रीकल्चर, थोड़ा सारा आ जाता है। तो थोड़ा सा ये कठिन है ना, थोड़ा सा ये आसान है। इसलिए यहाँ पर पेपर 1 पर आपको थोड़ा फोकस अधिक करना है। ठीक है, इस पर फोकस अधिक करना है, और पेपर 2 को यहाँ पर कंप्लीट आपको साथियों कवर करना है, अच्छे से कवर करना है। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है। अब पेपर 1 अपना, है ना, जो मेरी क्लासेस है, अपना हिमालय बैच है, लगभग इसमें हमने कवर कर लिया है। कुछ टॉपिक पेपर 2 के बच्चे हैं, है ना, कुछ डाटा है, कुछ टॉपिक है, मैं वो अभी आपको इसी महीने में करवा दूंगा। जुलाई 15 अगस्त से पहले वो सारी चीजें आपकी हो जाएगी। ठीक है, 15 अगस्त से पहले अपन इसको कर लेंगे। तो पेपर 1 पे अधिक फोकस करना है, पेपर 2 में समस्त कवर करना है। इसका मतलब छोड़ना साथियों कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है आपके जो, है ना, 150 क्वेश्चन पेपर 1 से पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के ही होंगे, और 150 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, मुझे सबसे अब तक का देखें कि पेपर 1 और पेपर 2 का ऐसा पेपर राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता था। ठीक है, होता है और होता था। ऐसा पेपर लेक्चरर के लिए पहली बार आया साथियों, प्रवक्ता लेक्चर के लिए उत्तराखंड में पहली बार आया है, और इसमें इतने विशाल टॉपिक को खोल खोल कर दिया है। तो 150 क्वेश्चन जब आपसे पूछेंगे 150 तो वहां पर हर पहलू को वो टच करने का प्रयास करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, हर पहलू को टच करने का प्रयास करेंगे। इसलिए साथियों आपको गहराई में भी पढ़ना है। ठीक है, सतही नहीं पढ़ना है, आपको गहराई से पढ़ना है, गहराई से चीजों को कवर करना है। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब साथियों यहाँ पर आप सब लोगों ने क्लासेस लगभग देख ली होगी। जो भी विद्यार्थी अभी भी आप देखना चाहते हैं तो क्लासेस के माध्यम से भी 2x करके 1.52x 1.25x करके, मतलब 1.5 सवा की स्पीड पे आप क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, अगर अब जो है क्लासेस के साथ ही रिवीजन करना है। अब जो कोई मान लो विद्यार्थी क्लासेस को देखे तो उसको ये सोचना है कि मैं रिवीजन के रूप में क्लासेस को देखूंगा, और मेरा रिवीजन के रूप में मेरा फटाफट कवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो अपना बैच है वो चल रहा है, हिमालय बैच, अभी मैं जानकारी दे दूंगा इसको। तो क्लासेस जिन विद्यार्थियों ने नहीं ली है वो अभी भी अच्छे से कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने ले ली है तो वो दोबारा क्लासेस भी, सारे टॉपिक नहीं देखने, कुछ टॉपिक आपको दोबारा क्लासेस भी देखनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये रहेगा साथ में। दूसरा साथियों नोट्स हैं। नोट्स यूकेपीएससी लेक्चरर प्रवक्ता के लिए बहुत कम विद्यार्थी होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होते हैं, इसलिए मैंने अलग से इसके नोट्स निकाले नहीं है। लेकिन ये जो नोट्स हैं आपको हर क्लासेस के साथ मिल जाएंगे, है ना, जिसको समराइज, क्योंकि देखो आपने अलग अलग किताबें पढ़ी होगी यूकेपीएससी के लिए, खूब सारी किताबें लोगों ने बताई होगी, आपने पढ़ी होगी, लेकिन लास्ट में जो 70-75 दिन अपने पास बचे हैं इसमें कोई किताब बड़ी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि अब आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ जो आपने पढ़ा है नोट्स उसी को बार बार पढ़ना है। इसलिए मैं कह रहा हूं विद्यार्थियों को जिनके पास नोट्स नहीं है तो वो ये बैच ज्वाइन कर लेना, इसमें क्लास भी मिलेगी, साथ में नोट्स भी मिलेगी। तो करना क्या है, पहले फटाफट क्लासेस को देख लो, क्लासेस के साथ में नोट्स अपलोड की गई हैं, तो उसके बाद में आप नोट्स को यहाँ पर क्या कर लो, रिवीजन कर लो। चूंकि नोट्स साथियों शॉर्ट में होते हैं, और नोट्स शॉर्ट में होते हैं, क्लासेस आपकी देखी हुई होती है, तो नोट्स को रिवीजन करना बहुत आसान होता है, नोट्स को याद करना बहुत आसान होता है। अगर क्लासेस नहीं देखिए सीधा नोट्स पढ़ रहे हो तो वो बड़ा कठिन होता है ना, वो याद नहीं होता है। क्लास देखने के बाद पहले क्लास देख ली और जब भी आगे आओ वापस फटाफट नोट्स को रिवीजन कर लो, ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा साथियों एक काम और महत्वपूर्ण करना पड़ेगा कि जो भी पीजीटी के पेपर हैं, है ना, उसके पीवाईक्यूज निकाल दीजिए यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज। अभी मैं एक 5-7 दिन में किताब निकालूंगा वस्तुनिष्ठ भूगोल, उसको मंगवा लेना है। उसमें यूकेपीएससी के समस्त पीजीटी के और टीजीटी के फर्स्ट ग्रेड के भूगोल के सारे टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मजा आ जाएगा। ऐसी पुस्तक पूरे हिंदुस्तान में पहली बार आ रही है। ठीक है, पहले मैंने ही निकाली थी, स्टॉक आउट हो गई थी, अब मैंने उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए, बहुत संशोधन कर दिया, और शानदार वो बुक आएगी। तो साथियों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टॉपिक वाइज अभ्यास पीजीटी का, ठीक है, तो पीजीटी की सारे जितने भी क्वेश्चन आपको मिले वो करना है। मेरी जो बुकलेट आएगी वो सभी विद्यार्थियों को मंगवानी है, अभी उसमें 10 दिन कम से कम लग जाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज अभ्यास हो गया। साथियों दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है मॉक टेस्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं अभ्यास। ये अभ्यास टॉपिक वाइज, या हम कह सकते हैं टॉपिक वाइज का अब समय नहीं है तो यूनिट वाइज, इस यूनिट वाइज अभ्यास को हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट के रूप में। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के रूप में यूनिट वाइज अभ्यास आपको टेस्ट देने हैं। ऐसे 12 टेस्ट मैंने डिजाइन किए हैं। टोटल कितने टेस्ट, 12 नहीं सॉरी, टोटल मिला के 13 टेस्ट हो जाएंगे।
13 टेस्ट डिजाइन किए हैं। इन 13 टेस्ट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अपने कवर हो जाएंगे, ठीक है, जिसके बारे में हम विशेष तौर पे आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये जो साथियों टेस्ट सीरीज है जो हम अभ्यास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, यूकेपीएससी के समस्त विद्यार्थियों को इसका शेड्यूल भी मैं पूरा टेलीग्राम पे डालूंगा, आपकी जो जिन्होंने कोर्स ले रखा है उसके साथ डालूंगा, ठीक है। और जो हमारे ये जो टेस्ट सीरीज है कोर्स लेने वाले विद्यार्थियों के लिए फ्री है, ठीक है, कोर्स वाले विद्यार्थियों के साथ फ्री है। जो उन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा, केवल टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो अलग से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। तो जो अभ्यास है साथियों, प्रैक्टिस है, ये टेस्ट 13 मेगा टेस्ट 13 टेस्ट होंगे, जिसमें 2 पेपर 1 और पेपर 2 के 2 कंप्लीट मेगा टेस्ट होंगे 150, और हर टेस्ट में 13 टेस्टों में हर टेस्ट में 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, प्रत्येक टेस्ट में 150 क्वेश्चन होंगे, और यूनिट वाइज प्लस कंप्लीट सिलेबस टेस्ट भी आपको मिलेगा बेस्ड ऑन पेपर 1 और पेपर 2 लेटेस्ट सिलेबस जो भी जारी हुआ है उसके आधार पर। ये अपनी टारगेट टेस्ट सीरीज है पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और साथियों दूसरी यहाँ पर जो अपना हिमालय बैच चल रहा है, ठीक है, इसकी हमने फीस भी, है ना, चूंकि समय कम है तो इसकी हमने फीस भी डाउन कर दी है, ठीक है, फीस भी काफी कम कर दी है। तो हिमालय बैच अभी भी साथियों ज्वाइन कर लेना है, 100% फायदा मिलेगा, ठीक है। जो मान लो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं या किसी ने इधर उधर से कोर्स ज्वाइन कर लिया, मैं ये आपको साथियों लिख के दे देता हूं कि जो अगर हिमालय बैच आप सोच रहे हैं कि है ना फालतू में कुछ पैसे लग जाएंगे, साथियों फालतू में पैसे नहीं लगेंगे, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जो भी इसकी फीस है जितनी भी हमने कम की है पहले से काफी कम कर दी, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 बहुत विशाल सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। अगर ये बैच अगर कोई विद्यार्थी ज्वाइन करता है साथियों, जिस दिन आप पेपर देकर आएंगे, ठीक है, उस दिन जब मैं पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा तब आपको महसूस हो जाएगा कि सर हमने बहुत अच्छा किया, कि हमारे मान लो अपने लेवल पर आप पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, तो वहां पर मान लो 150 में से मान लो अगर आप है ना 95 100 क्वेश्चन कर पाते हैं, तो ये बैच लेने के बाद, हिमालय बैच लेने के बाद 150 में से साथियों 100 यहाँ पर 30 35 40 तक, ठीक है, 30-35 वो डिपेंड करेगा पेपर के अकॉर्डिंग, 30-35-40 तक पहुंचने की संभावना रहेगी, आपके राइट क्वेश्चन करने की संभावना रहेगी। बस मेरी शर्त यह है कि जो मैंने क्लासों में पढ़ाया है उससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन साथियों आपके राइट होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। दूसरी मेरी शर्त है, उत्तराखंड का भूगोल में नहीं पढ़ाता, है ना, तो वो आपको अपने लेवल पर तैयार करना है, तो उत्तराखंड के भूगोल के क्वेश्चन सारे आपको राइट करने हैं। बस मेरी 2 शर्तें हैं, तो साथियों आपको मजा आ जाएगा। जिस दिन पेपर सॉल्यूशन करेंगे ना उस दिन सोच लेंगे आप, और कुछ लोग तो रिग्रेट करेंगे कि काश मैंने भी ज्वाइन कर लिया होता, और कुछ लोग जो है खुशी मनाएंगे कि यस मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, इतने सारे क्वेश्चन सर के नोट्स में से, क्लासेस में से डायरेक्ट पूछे गए हैं और आए हैं और आ रहे हैं। यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, ये अपना झारखंड हो, ठीक है, इन सब में जो अभी हाल ही में पिछले 4-5 महीने में पेपर हुए हैं, सब में साथियों इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उसमें से जैसे मान लो जितने क्वेश्चन अपने नोट्स क्लासेस में से आए हैं, टेस्ट सीरीज में से आए हैं, अगर विद्यार्थी उसका 70% करके भी आ जाता ना, तो भी उसका टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन है, ठीक है, हो रहा है। और सैकड़ों विद्यार्थियों का, हजारों विद्यार्थियों का नेट जेआरएफ और भूगोल में अलग अलग जगह और हर वर्ष सिलेक्शन हो रहा है साथियों। तो ये आपको करना है, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले, शुभकामनाओं से पहले जो मूल टेस्ट सीरीज है उसका शेड्यूल मैं दिखा देता हूं, ठीक है। ये उत्तराखंड प्रवक्ता लेक्चरर परीक्षा भूगोल अपनी टारगेट टेस्ट सीरीज, ठीक है, इसका शेड्यूल मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, ठीक है। ये कैसे कैसे पेपर देना है, इसमें क्या रहेगा, ये सारी चीजें दे रखी है। और ये जो साथियों यहाँ पर टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 दे रखे हैं, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, है ना, जियोमॉर्फोलॉजी। तो टेस्ट की डेट दे रखी है, 26 तारीख को आपका पहला टेस्ट होगा जो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ठीक है, 30 तारीख को दूसरा होगा जियोमॉर्फोलॉजी। कुछ टेस्टों के बीच में हमने 7 दिन का गैप दिया है, कुछ टेस्टों के बीच में हमने 3 दिन का गैप दिया है, ठीक है। आपका एग्जाम सितंबर लास्ट में है, उससे 7 दिन पहले आपको फ्री कर देंगे, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, केवल ऑफलाइन नहीं रहेगा, एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स ज्वाइन करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये टेस्ट ज्वाइन नहीं करनी है, आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये शेड्यूल डेट वाइज दे रखा है, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया टोटल लास्ट में कंप्लीट पेपर 1 का मेगा टेस्ट हो जाएगा, जो है ना अंतिम आहुति कहते हैं, महा आहुति हम देंगे, है ना। पेपर 1 का मेगा टेस्ट, पेपर 2 का कंप्लीट मेगा टेस्ट, और इन सभी टेस्टों में 150 क्वेश्चन होंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न रहेगा साथियों। और नया बैच, हिमालय बैच के बारे में मैंने बता ही दिया है। फिर भी आपकी कोई इंक्वायरी हो, डाउट हो कोई किसी मुद्दे को लेकर, तो इस नंबर पे आपको
ये 2 नंबर दे रखे हैं यहाँ पर, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। ठीक है साथियों, बाकी जो नए विद्यार्थी जिनको अभी भी जानकारी नहीं है, अभी भी वो पीछे हैं, तो उनको अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके साथियों वहाँ पर जो उत्तराखंड के कोर्स है उसमें जाएंगे, पहले भूगोल में जाएंगे, ज्योग्राफी में, फिर उत्तराखंड के कोर्स में जाएंगे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पे जो भी अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, आपको भूगोल के सारे अपडेट मिलते रहते हैं। साथियों मेहनत करनी है, ये गोल्डन चांस आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, या तो मैं उत्तराखंड आऊंगा आपसे मिलने, या मैं आपको बुलाऊंगा अपनी यूनिवर्सिटी जयपुर सेंटर पर। ठीक है, तो साथियों ये माहौल बने कि आप मुझे बुलाओ, मैं आपका सम्मान करने उत्तराखंड आऊं। मेरी दिल्ली इच्छा भी रहती है मुझे कभी भी, है ना, एक ऐसा, है ना, 2 स्टेट ऐसे ही, हिमाचल और उत्तराखंड, मुझे आधी रात को भी कोई बोल देना कि भैया चलना है ना, सर चलना है, भैया चलना है, यार चलना है, तो मैं किसी के साथ भी जो है जाने के लिए तैयार हूँ। इतने मेरे, है ना, ये ड्रीम जो है वो स्टेट हैं जहाँ मैं घूमना हमेशा पसंद करता हूँ। तो साथियों या तो मैं आपको बुलाऊंगा या आप मुझे बुलाना, ठीक है, दोनों तरफ जो रहेगा। लेकिन ये तभी होगा कि 75 डेज आप मेहनत कर लो जम के, और उसके बाद में हम ऐसा माहौल बनाएं, अच्छा कार्यक्रम भी करें और खुशी मनाएं सफलता की। ठीक है, मेरी तरफ से कुछ भी और जो लगे तो इस पर जरूर आप बताइएगा। बाकी कुछ पेपर 2 के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उसको हम कुछ दिन में पूरा कर लेंगे, 15 अगस्त से पहले सारा पूरा हो जाएगा। आपके एक एग्जाम के 1 महीना पहले सारा हम समझ पूरा कर देंगे, 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड लक, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए साथियों, थैंक यू।